जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज एकेडमी सुपरवाइज्ड बाय सर शौकत रियाज। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे मैथ्स की। और इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज पे हैं, चूँकि तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इक्वेशन को लिखना है। उसकी प्योर, अगर वो प्योर है तो भी बताना कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आपके लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी एक्स का स्क्वायर हो, और वो भी इससे ज़्यादा पावर रिलेटिव इसमें एक्स का स्क्वायर हो, इसको हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है वो स्क्वायर भी है, वो सिंगल भी है, और विदाउट वेरिएबल भी वैल्यू है, और वो 0 के इक्वल है। अगर किसी में ये b जो है ये 0 के इक्वल आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस b की वैल्यू होगी नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर और विदाउट वेरिएबल की वैल्यू। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट साथ हैं। ब्रैकेट्स जब दो साथ हों तो पहली ब्रैकेट का हम x ले लेंगे और पूरी अगली ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। अब दूसरा इस ब्रैकेट में से लेंगे, लेकिन जब दूसरी वैल्यू हमने लेंगे तो उसका साइन साथ लेंगे। प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ये तरीका दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें x का से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 सा 21 इज इक्वल टू -7। जब एक ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 7x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन 7 3 के साथ भी होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास बचेगा प्लस 4x माइनस 21। इस -7 को हम इधर ले आते हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आना शुरू हो गई। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि यहाँ वैल्यूज हमारे पास ये दो हैं। 21 में 7 माइनस की तो हमारे पास बचेगा -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसका सेकंड पार्ट है, आप देख सकते हैं दो डिनोमिनेटर है 3 और 7। 3 और 7 का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 का 3 और 7 का लेने से 7 1 का 7। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 21। इस 21 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड्स। 21 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 7 3 1 3 3 7 21 7 1 7 7 3 21। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7x स्क्वायर, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू की ब्रैकेट दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें। 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 1 21। अब हम 21 को इस साइड पे ले आएंगे और इसको अरेंज भी कर लेंगे। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और ये देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आना शुरू हो गई। 7x स्क्वायर 28x में से हम 21 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों साइड पे लिखेंगे, यानी x प्लस 1 ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू को। मल्टीप्लाइंग बाय x plus 1 on both sides।
एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई एक्स प्लस, और ये चूंकि फार्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, मैं आपको उसको रफ में करके दिखाती हूँ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x, 6x से मल्टीप्लाई कर दें इससे। अब आप देख सकते हैं यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। चूँकि एक्स स्क्वायर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन वैल्यू, तो हम इसे को मूव कर जाएंगे 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x और माइनस वन इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0। Multiplying both sides by x minus 2, x minus 2 लिखेंगे और ये वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएगी, x minus 2 लिखेंगे और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी प्लस x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये माइनस भी यहाँ माइनस को आप ऐसे ले लें और x माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लें, 4 और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज आ जाएगा माइनस, ये भी पीछे जो हमने फार्मूला लगाया था उसी तरह ये फार्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर मैं आपको यही फार्मूला कर देते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह x और b की जगह 2 प्लस b प्लस 2 और 4x स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x और साथ हम ये वैल्यू ऊपर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल 0। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 प्लस 1x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 8x और माइनस 8x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्क्वायर को मिस कर देते तो हम अगेन इसको करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 4 इज प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा
और ये 4x और ये 4x दोनों 8x बन जाएंगे, 8x और ये साथ -8x -4 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल 0। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बची 4x स्क्वायर -4 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के साथ साथ ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें x की वैल्यू नहीं है। डिनोमिनेटर ले लिया, डिनोमिनेटर से अगेन सारी वैल्यूज के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 4। जहाँ बीच में माइनस होगा आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि माइनस के बाद जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपने माइनस के साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x मल्टीप्लाई x प्लस 4 x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1 और 1 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 4 से। x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। देन ये x अगेन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x। ये चूंकि माइनस है इसका हमें खास ख्याल रखना है, अंदर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके। जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया कि दो ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। x लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देते हैं, फिर प्लस 4 लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देते हैं। चूंकि बाहर माइनस है इसकी वजह से बेसिस में लिखना पड़ता है। ये x के साथ मल्टीप्लाई का x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एज चीज आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4,020 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एज चीज आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। माइनस x कैसे है, इन को सब्ट्रैक्ट करने से, और इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम ये वैल्यूज भी इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x, इसको माइनस के साथ ओपन कर लेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 20 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0। अब आप x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल 0। जी ये हो जाएगी माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, सो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिनोमिनेटर है हमारे पास 12 x प्लस 2 और x प्लस 3। इन तीनों से इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 x प्लस 2 x प्लस 3 और मल्टीप्लाई हम इसे करें x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। आप देख सकते हैं x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगी, प्लस अगेन हम लिखेंगे 12 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल में हमारे पास वैल्यू 25 ओवर 12, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 x प्लस 2 x प्लस 3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
25/12 से 12 से ये लीनियर में है, चूंकि जगह कम है मैंने इसलिए नीचे लिख दिया। अब ये देखिए कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 12x+3 x+1 +12 x+2, चूँकि x+2 और x+2 है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू 25। ये मैं अरेंज कर रही हूँ, x+2 मल्टीप्लाई x+3, तो 12 तो एज इट इज आ जाएगा। ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया, x लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, +3 लिख के आगे वाली फिर पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। ये एक हमारी सॉल्व हो गई। अब हम 12 लिखेंगे और ये चूंकि स्क्वायर है, ये तो वही फार्मूला हमारे पास अगेन है, x² + 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 होगा और x, और ये 2 2 ज़ा 4 और +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 25 को भी हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से और +2 लिख के फिर पूरी ब्रैकेट लिख देंगे x+3। ये हमारे पास वैल्यू है 12x² + x + 3x + 3 +12 मल्टीप्लाई x² + 4x + 4 इक्वल 25 मल्टीप्लाई x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल, अब हमारे पास वैल्यू होगी 12x² + 4x + 3 + 12 को हम यहाँ मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 12x², 12 4 ज़ा 48x और 12 4 ज़ा 48 इज इक्वल 25 x² + 5x + 6। अब हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 12x² + 48x + 12 3 ज़ा 36, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, +12x² + 48x + 48 इज इक्वल टू 25x² प्लस, अब ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 125 तो 125 x प्लस 35 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 4, 13 15 150 और 115 ज़ा। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैं मैनुअली भी समझा रही हूँ सब कुछ। 12x² और 12x² हो जाएगा 24x², 48 और 48 48 और 36 और इक्वल में ये वाली जगह पूरी आ जाएगी। 25x² ये सारी वैल्यूज हम उधर ले जाएंगे, -24x² + 125x -96x + 150 -84 इक्वल, हाँ जी, ये तो हमारे पास x² आ जाएगा, 125 में से हम 96 माइनस कर देंगे, 29x आ जाएगा, 150 में से 84 माइनस कर देंगे और 66, ये भी हमारा आंसर है, प्योर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज अकेडमी सुपरवाइज बाय सर शौकत यार। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बायस होती है कि उनको मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी आती। आज हम आपको मिड टर्म ब्रेक करनी सिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब एक्स स्क्वायर को भूल जाएं, इसके साथ आप समझे 1 है और ये 20 है। 1 मल्टीप्लाई 20, 20 1 ज़ा 20। तो हमने मिड टर्म किसकी ब्रेक करनी है? 20। हम चेक कर लेते हैं। 1 20 ज़ा 20 होते हैं, 2 10 ज़ा, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 5 ज़ा 20। इसके अलावा 20 किसी और टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये तो मल्टीप्लाई किया 20 और 1 को, तो हमारे पास 20 आ गया। अभी हमें दरमियान वाली चीज़ यहाँ -1 है, तो ये किससे हमें मिल सकती है? अगर हम 20 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 21 बन जाएगा, और 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 19, तो ये वैल्यू तो नहीं आई। अगर हम 10 में 2 ऐड करते हैं तो 12 बन जाते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 बन जाते हैं, तब भी ये वैल्यू नहीं आई। लेकिन अगर हम 5 में 4 प्लस करते हैं तो 9 आते हैं, तब भी ये वैल्यू नहीं आई। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ सकती है। तो हम 5 और 4 को यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस का साइन है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, -5x, और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन ही आएगा, -20 इज इक्वल टू 0। मैं एक बार फिर आपको समझा दूँ। 20 को हमने ये फर्स्ट जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमारे पास कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये 1 है, तो 120 से 20 ये हमने 20 लिख लिया। और आप देख सकते हैं कि हम 20 की मिड टर्म ब्रेक की कि 20 किस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आता है। 120 से 20, 2 10 सा और 4 5 सा। अब आपने ये चेक करना है कि सेंटर वैल्यू इनमें से किस वैल्यू को प्लस या माइनस करने से आ सकती है। तो हमने देखा कि 5 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है। तो हमने यहाँ चूँकि साइन जो है माइनस का था, तो हमने ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन दिया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स, यानी मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम पहले इन दो वैल्यू में से कॉमन लेंगे, फिर इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया, x -5 बच गया, प्लस अभी हमें चेक करना है 4 और 20 दोनों इस वैल्यू के टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे, x -4 5 ज़ा 20 इक्वल 0, x + 4, और ये जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है, सो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको दो जगह डिवाइड कर लेते हैं। x + 4 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 उधर जाके -4 में चेंज हो जाएगा, -5 उधर जाके +5 में चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आएगा -4 and 5। दिस विल बी आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 3y² एज इट इज आ जाएगा, y को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई y² हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा और 5y। ये आपने यहाँ ज़हन रखना है कि y अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। चूँकि ये ग्रेटर वैल्यू 3y² है, तो हम y² को इधर मूव कर देंगे, -y² और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y² में से y² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से y कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास वैल्यू बचेगी 2y, क्योंकि y का स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया और एक अंदर रह गया, प्लस y ऑलरेडी बाहर है, सिर्फ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हम इसको दो जगह पे डिवाइड कर लेंगे, y इज इक्वल टू 0, एक आंसर हमारा ये हो गया, और 2y प्लस 5 is equal to 0. 2y is equal to -5 and y is equal to -5 over 2। हमारा आंसर बनेगा 0
and -5 over, this will be your answer. एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल के उस साइड पे, तो हम ये बाकी वैल्यूज को मूव करके उधर ले जाएंगे। 7x स्क्वायर और साथ साथ हम अरेंज भी करते जाएंगे। -32x है, उधर जाके हो जाएगा +32x, 4 है तो उधर जाके हो जाएगा -4 = 0। अब यहाँ देखें, यहाँ 4 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 17 इक्वल है 68। 68 से इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। 168 ज़ा 68, 2 34 ज़ा, और 3 के टेबल में 68 नहीं जाता, और 4 17। यहाँ आप देख सकते हैं कि 34 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 32x। लेकिन हमें ये पॉजिटिव चाहिए 32, सो हम क्या करेंगे, 17x फिर एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ग्रेटर वैल्यू को पॉजिटिव साइन देंगे और स्मॉलर वैल्यू को माइनस का साइन देंगे, -4 = 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि 17 4 ज़ा 68 है, 34 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 32x बचता है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -68 ही आता है। अब हम इनसे कॉमन ले लेंगे, 17x कॉमन आएगा, इधर x बचेगा, क्योंकि कैसे 17x आया, क्योंकि 17 2 ज़ा 34 होता है, इन दोनों में से 17 और x स्क्वायर और x 1x हम निकालेंगे। अब ये 2x थे तो एक x बच गया, 17 2 ज़ा 34 होते हैं, x ऑलरेडी बाहर है, इसको मेंशन नहीं करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, x। अच्छा, इस पॉइंट पे आप लोगों ने खुसूसी ख्याल रखना है, तो जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन ऑल्टरनेटली चेंज हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 = 0। अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस × 2 ज़ा 4। जब भी बाहर माइनस हम कॉमन लें तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 17x -2 और ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, x + 2 = 0। इनको हम दो जगह पे डिवाइड कर देंगे, 17x - 2 = 0, x + 2 = 0, x = -2, 17x = 2, x = 2/17। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2/17 एंड माइनस -11x, 152 को आप इस साइड पे ले आएंगे, -152 = 0। अब 152 1 ज़ा 152 है और इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 1 152 ज़ा 276 ज़ा 438 ज़ा 819 ज़ा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 19 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 आ सकता है, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू रिटर्न ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन है तो अगेन हम ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, -19x + 8x -152 = 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, x - 19, 8 कॉमन ले लिया और x - 19 = 0, x + 8, x और ये 8 और x - 19 दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इसको दो जगह कर लेंगे, = 0 करेंगे, x + 8 = 0, x - 19 = 0,
x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू -8 और हमारा आंसर होगा -8 और 9। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें इसका एलसीएम रिजॉल्व करना है। एलसीएम इसका x, x+1 और 12 तीनों, इन तीनों वैल्यूज को हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 12x, x+1। अब ये 12x कहाँ से है, 12 ये, x ये और x+1 ये, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 12x, x+1, उसको मल्टीप्लाई करूँगी इस वैल्यू के साथ x+1 ओवर x के साथ, प्लस 12x, x+1 और इसको मल्टीप्लाई करूँगी इस वैल्यू के साथ भी x ओवर x+1 इज इक्वल टू 12x, x+1 और मल्टीप्लाई करूँगी 25 ओवर 12। आप देख सकते हैं x x से कैंसिल हो जाएगा, x+1 से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 12 एज इट इज आ जाएगा और x+1 और x+1 इसको हम 2 टाइम्स यानी इसका स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस 12 एज इट इज आ गया, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर आ गया और ये 25 बाहर आ जाएगी वैल्यू और इसको 25x आएगी, 25x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से x+1 से। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा a² + 2ab + b² का, x² + 2x + 1 और ये प्लस 12x² एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल 25, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, 25 को x को 1 से करेंगे प्लस 25x आ जाएगा। अभी 12 के साथ पूरी वैल्यू ओपन हो जाएगी, 12x² + 2x, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 से 24x प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x। ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 24x² ये और ये, चूँकि दोनों की पावर सेम है, प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल 25x² प्लस 25x। अब हम इन सारे वैल्यूज को उस साइड में मूव करेंगे, यानी पहले हम और साथ रेंज भी करते जाएंगे। 25x² ये वाली वैल्यू लिखी मैंने, अब मैं ये 24x² उस साइड पे लेकर जा रही हूँ और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -24x²। अब मैं लिखूँगी प्लस 25x, ये वाली वैल्यू लिखी और ये 24x उस साइड पे जाके -24x हो जाएगी, प्लस 12 है हो जाएगी -12 इज इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बस वैल्यू हो जाएगी x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू लीनियर में है तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इस वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 12 1 ज़ा 12 और 12 की हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और हम देख सकते हैं 4 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 बच जाता है, ये बीच में जो x² प्लस अगेन हम ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ प्लस है और -3x -12 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ा तो -12 बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा x + 4 -3 कॉमन लेंगे x, या फिर वही ट्रिक है, दो माइनस के साइंस है, माइनस हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जाकर साइन चेंज हो जाएगा, +4 = 0 हो जाएगा
और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 4 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। इनको हम दो जगह डिवाइड कर लेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -4 और आंसर आया हमारा 3 और -4। दिस विल बी आवर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स 3 है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। 2 ओवर x माइनस 9 एज इट इज़ लिख लेंगे, जबकि पहले हम इक्वल के इस साइड वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये जगह x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 और ये x माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। 2 ओवर x माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा, x माइनस 4 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर, इसको आप मल्टीप्लाई बेशक ना करें, एज इट इज़ लिखते जाएं। ये -4 और ये प्लस 4 कैंसिल और सॉरी x और x से कैंसिल हो जाएगा। 2 ओवर x माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। एक और -4 में से +3 सब्ट्रैक्ट होगा -1 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास ये 3 डिनोमिनेटर्स हैं और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग both sides by किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया 2 ओवर x माइनस 9 से, तो ये इससे कैंसिल आउट होगी, इज इक्वल x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू से -1 ओवर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को आपको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है। x हमने एज इट इज़ लिखा, ये अगर पूरी ब्रैकेट लिख ली x माइनस 4 -3 एज इट इज़ लिखा और ये आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख ली और इज इक्वल -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से -x माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। अब 2 हमारे पास एज इट इज़ है, x स्क्वायर -4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू -x प्लस 9। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 9। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 2 12 24 और ये वैल्यूज को हम इधर ले आते हैं, ये जगह प्लस x और -9 इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 14 में से x माइनस करेंगे -13x प्लस 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको कहा था, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 से 30, 30 की हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 1 30 से 30, 2 15 से, यहीं से हमारे पास 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में आ जाएगा। 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे और फिर ये देखिए साइन माइनस है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, -15x प्लस 2x प्लस 15
इज इक्वल टू 0। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 15 प्लस इसमें चूँकि कुछ कॉमन ही 1 कॉमन ले लेंगे, 2x इधर हमने एक मिस्टेक कर दी बच्चों। आप ये देखिए यहाँ माइनस का साइन है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। अगर हम 15 और 2 के साथ मिड टर्म ब्रेक कर रहे थे तो हमारे पास ये तो वैल्यू बन रही थी, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं आती, इसलिए हम इसको 3 से करेंगे। 3 टेंस, इससे भी 10 प्लस 3 भी 30 बनते हैं, तो हम इससे करके देख लेते हैं। माइनस 10x, अच्छा अब यहाँ चूँकि माइनस है और यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन है। क्यों नेगेटिव का साइन आया दोनों के साथ? -10 और -3 -13 बनने पर, और 15 एज इट इज है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि अगर हम 2 और 15 के साथ करते जैसा कि हम पहले करते तो -15x प्लस 2x ये हम करते, और 2x² प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जो कि हम पहले कर रहे थे। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2x माइनस 15 प्लस, इसमें से हमें कुछ कॉमन ही 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15। आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन का क्लैश आ जाएगा, साइन का क्लैश नहीं आना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो आप इसके लिए और ऑप्शन ढूंढें, जैसा कि मैंने किया कि मुझे इसमें क्लैश नज़र आया साइन का, तो मैंने 3 और 10 वाला ले लिया। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, जो कि 2 के टेबल पर 10 भी जाता है, 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो x जब बाहर नेगेटिव का साइन है अंदर ऑफ कोर्स साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम दो जगह ले लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 over 2, x इज इक्वल टू 5, और हमारा आंसर हो जाएगा 3 over 2 and 5। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज अकेडमी सुपरवाइज्ड बाय सर शौकत यार। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 करेंगे, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे दो फार्मूलाज यूज होंगे, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज हैं जो कि हमारे इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सिंगल होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ 7 है, तो हम इसको सबसे पहले करेंगे सिंगल में लाने के लिए डिवाइडिंग बाय 7 बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7। अभी 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास सिंगल आ गई, यानी 1 में आ गई 1x²। ये हमेशा हमारे पास 1x² ही आनी चाहिए। 2 ओवर 7x, और ये माइनस 1 ओवर 7 को हम इज इक्वल टू उस साइड पर ले जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस 1 ओवर 7। तो ये प्लस का साइन हम मेंशन नहीं करते, तो हम सिर्फ 1 ओवर 7 भी इसको लिख सकते हैं। अब ये वो वक्त आ गया जहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ b² की आप देख सकते हैं कि वैल्यू नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है। हमारे पास a की वैल्यू है और इस सेंटर वाली वैल्यू है, इसमें से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं a की जगह x आ जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह x पुट कर देंगे।
अब आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू में से अगर हमने 2 भी ले लिया है, x भी ले लिया है, तो ये क्या वैल्यू बची, आप ये देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7x इज इक्वल टू 2/7x। अगर हम इसको इस तरह सेपरेट कर लें तो बात तो वही है, तो 2 ये देखें फार्मूले का आ गया, x ये x आ गया, तो पीछे वाली बच गई 1/7, वो हम ये पुट कर देंगे। यहाँ से हमें पता चला कि b की वैल्यू 1/7 होगी, सो हम b² भी 1/7 का होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल 1/7। चूँकि हमने इस वैल्यू में 1/7 का होल स्क्वायर की एडिशन किया, तो वो हम इज इक्वल के उस साइड पर भी एडिशन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हम ये वाली वैल्यू इसमें a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर बनाए तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इज इक्वल में आ जाएगी 1/7 प्लस 1/7 सा 14। अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम 49 ही आएगा, और एलसीएम का कोई तरीका पता ही है, हम 1/7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो 7 7 सा 49 होता है, तो इस जगह पे 7 आ जाएगा, प्लस 1/49 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो 49 49 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू बन जाएगी 8/49। वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल 8/49। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट हम बोथ साइड्स का लेंगे, तो ये अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू होगी 1/7 और इज इक्वल टू होगी प्लस माइनस, अब 8 का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास बनता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। अभी कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लेने पे ही आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, क्योंकि आप होता है 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2/7, 49 का एलसीएम 7 आ गया, और हम ये इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/7 x इज इक्वल टू ये वैल्यूज हम उधर ले जाएंगे -1/7 प्लस -2 अंडर रूट 2/7, और x इज इक्वल टू अगर हमने 7 कॉमन ले तो -1 प्लस -2 अंडर रूट 2, और आई थिंक सो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो यही इसका आंसर है -1 प्लस -2 अंडर रूट 2/7, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि हमारे पास x की वैल्यू 1 में आनी चाहिए, यानी सिंगल होनी चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय a रिमूव करने के लिए हम ax² करेंगे, तो a को सबके साथ सबको डिवाइड कर देंगे a से, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स, ax² a प्लस 4x a माइनस a इज इक्वल टू 0/a, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास x की वैल्यू x² प्लस 4x a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 को उस साइड पे ले जाइए, x² प्लस 4x a इज इक्वल टू 1। अब इसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना चुके हैं, प्लस में तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²।
हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं a की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस अब ये 4x ओवर a, जैसा कि आप जानते हैं 2 तो फॉर्मूले का आ जाएगा और a की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि x है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4 है तो 2 2 और x ऑलरेडी है तो a डिनोमिनेटर में तो a डिनोमिनेटर यानी b की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर a बन जाएगी। 2 मल्टीप्लाई x 2 ओवर a प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर और अगेन हम यहाँ फार्मूला बना सकते हैं इज इक्वल टू 1 है और 1 के साथ भी वैल्यू हम ऐड कर देंगे और अगेन हम यहाँ इसका होल वाला फार्मूला ये वाला बना लेंगे x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a। आप ऐसे कर लीजिए इसका हम होल स्क्वायर ओपन करें तो 2 × 4 ओवर a स्क्वायर। अब आप इसका x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये आप एलसीएम ले सकते हैं a स्क्वायर 1 ज़ा a स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू होगी x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स का अंडर रूट ले लेंगे x प्लस 2 ओवर a एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। अच्छा जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम x इज इक्वल टू ये वैल्यू दूसरी साइड से चेंज तो नेगेटिव हो जाएगी -2 ओवर a और प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। अच्छा इस साइड में मैंने रूट लिया क्योंकि ये दोनों का इकट्ठा अंडर रूट आम तरीके से लेंगे। अब हम a ऐसे लिख लेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप मैट्रिक लेवल पर इतना ही इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस 4 और यही आपका आंसर है। अगर इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में रखेंगे तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ 11 है तो हम इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। इसको 11 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू सिंगल चाहिए 1x चाहिए। 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 11 ये प्लस 3 हो जाएगा -3। अब यहाँ आप देखिए नेगेटिव का साइन तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 a की जगह पे x आ जाएगा। अब यहाँ हमने चेक करना है 2 कितने ज़ा 34 होते हैं तो 2 17 ज़ा 34 होते हैं और 11 डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आता है। चुनाचे में पता चल गई b की वैल्यू 17 और 11। अब चेक कर सकते हैं 2 7 ज़ा 34 x साथ आ जाएगा 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमारे पास ये b की वैल्यू 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। ये हम फार्मूला बना लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव का साइन है दरमियान में नेगेटिव है -3 ओवर 11 प्लस 17 तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 289 ओवर 121। इसका एलसीएम लेने से हमारे पास वैल्यू जी की 121 माइनस 311 से 33 प्लस 289 एक्स माइनस 11 ओवर 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 256 ओवर 121। अब हम एक्स माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल 256 ओवर 121। टेकिंग अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड्स का लेंगे, माइनस 17 ओवर 11 आ जाएगा और 256 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 16 ओवर 11 और इसको प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस माइनस 16 ओवर 11। इसको हम दो जगह इस पार्ट को डिवाइड कर लेंगे, 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11 और 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11 कॉमन ले लिया, 17 प्लस 16 17 माइनस 16 ओवर 11 1 ओवर 11 एक वैल्यू आ गई, 17 प्लस 16 हो जाएगा 33 ओवर 11 यानी इक्वल लिया जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकला, 3 और 1 ओवर 11। क्लास 10th और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। हम पहले इस क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे। LX स्क्वायर प्लस MX इज इक्वल टू माइनस n हो जाएगा और चूंकि हमें x स्क्वायर की वैल्यू सिंगल भी चाहिए तो हम इसको कर लेंगे डिवाइडिंग बाय L ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसको डिवाइड कर लेंगे। LX स्क्वायर ओवर L प्लस MX ओवर L इज इक्वल टू माइनस n ओवर L। L से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस m ओवर L x इज इक्वल टू माइनस m ओवर L। अगर हम इसको x कैसे लिखते हैं तभी फर्क मेरे साथ लिखते हैं तभी कोई इशू नहीं है। ये हमारा फार्मूला हमें यहाँ लग गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू तो हमें यहाँ से मालूम। आप देख सकते हैं 2ab की वैल्यू में x तो मौजूद है लेकिन 2 मौजूद है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ओवर में 2 होना लाजमी है ताकि 2 से कैंसिल हो जाए। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में m है और डिनोमिनेटर में l है। अब अगर आप देखें तो ये सेम वैल्यू बन सकती है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो mx ओवर l बचेगा। ये m ओवर 2l जो है यही हमारी b की वैल्यू है, m ओवर 2l और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू l ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। दोनों साइड्स पे इसको करते हैं स्क्वायर को ऐड और इसको हम अब फॉर्मूला बना लेंगे n x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर, यहाँ हमने नेगेटिव का साइन लाजमी m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। अच्छा जी, हम इस साइड का एलसीएम ले लेंगे 4l स्क्वायर। कुछ बच्चों को इस एलसीएम में कंफ्यूजन होती है, एलसीएम की समझ नहीं आती कि एलसीएम कैसे लिया जाए। तो एलसीएम लेने का मेथड जो है वो सिंपल है।
बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि पहली वैल्यू है n ओवर l, और एलसीएम अगर हम इन दोनों का लें तो 4l स्क्वायर बनता है। तो 4l स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, l इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -4nl। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को हम अरेंज भी कर सकते हैं, x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। अब इसका टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स कर लेंगे, दोनों साइड्स का अंडर रूट लेने से हमारे पास ये वैल्यू तो x प्लस m ओवर 2l आ जाएगी, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये m स्क्वायर माइनस 4nl ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू, जो कि ये आ जाएगी 2l। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे x प्लस m ओवर 12 को हम दूसरी साइड प्ले करते हैं, माइनस m ओवर 2l, यहाँ प्लस m है ओवर 2l तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l, और यही हमारा आंसर है। लिख सकते हैं इसमें c की वैल्यू नहीं है तो हम इसे करेंगे डिवाइडिंग बाय 3, और अगेन बोथ साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0। हम फिर वही स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2 और a की वैल्यू अभी x। अब यहाँ हम देख सकते हैं 7 ओवर 3 है, हमें 2 को कैंसिल आउट करना है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 बचना चाहिए ताकि ये वैल्यू बने, और 7 होगा। अब आप इसको देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7x ओवर 3 जो कि ये वैल्यू, और यही वैल्यू b की वैल्यू दी यानी 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 36, और टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, चाहे आप ये इसको ओपन करें या ना करें बगैर ओपन किए भी आप कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6, 49 ओवर 36 का अंडर रूट 9 से निकल जाते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, -7 ओवर 6 प्लस -7 ओवर 6, जो भी ये प्लस और माइनस में है तो हम इसको दो जगह पे कर लेंगे, x इज इक्वल टू -7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6, x इज इक्वल टू -7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6, ये दोनों कैंसिल आउट होके x इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और x इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, -7 माइनस 7, x इज इक्वल टू -14 ओवर 6, यानी कि हम मुझे 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करें तो 3 is 6 2 7 is 14, x इज इक्वल टू -7 ओवर 3, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 -7 ओवर 3, यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसमें भी अरेंजमेंट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195 हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सिंगल फॉर्म है, सो हमें किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स, और बी की वैल्यू यानी ये देखें A2 AB में 2x है, तो बी की वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो बी की वैल्यू ये हो जाएगी 195 एज इट इज़ लिखेंगे और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 196 का ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 196 का 14 निकलेगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 14, इसको हम दो जगह पे कर सकते हैं। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 15 x is equal to minus 14 plus 1 x is equal to minus 13। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया 15 और माइनस 13। इधर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 15/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स इस साइड पे ले आएंगे, 15/2 दूसरी साइड पे ले आएंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिंगल है, सो हमें किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूले का आ गया, ए की वैल्यू एक्स आ गई, अब बी की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स तो हमारे पास आ गया, हमारे पास 7 न्यूमरेटर में है, ये होना चाहिए। अच्छा 2, अगर मैं यहाँ सिर्फ 2 लिखूँ तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 तो नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसकी वैल्यू बी की क्या बनेगी 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस फॉर्मूला जो हम कंप्लीट करेंगे, एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/4 16। एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 16, क्योंकि 2 और 16 का एलसीएम लें तो 16 ही आता है। 2 1 2 2 8 16, 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, एलसीएम हमारे पास 16 ही है। और इसके बाद एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, 15/2 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे, 8 16, 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49/16, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 49 का 49 आ जाएगा, इधर हमारे पास 120 आ जाएगा। तो चुनाचे हमारे पास वैल्यू है कि 169/16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये जगह एक्स प्लस 7/4 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 169/16 का अंडर रूट। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल 13/4, ये प्लस माइनस में देगा
x इज इक्वल टू -7/4 प्लस -13/4। अब हम इसको दो जगह पे कर लेंगे। x इज इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4 -7 x इज इक्वल टू -7/4 -13/4। अब यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे 4 -7 प्लस 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ बचेगा -6/4 और +6/4 क्योंकि ग्रेटर वाली 13 है उसके साथ प्लस का साइन, इसको हम 2 पे कैंसिल आउट कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और इधर हम 4 कॉमन ले लेंगे। -7 -13 आ जाएगा, -20/4 आ जाएगा इज इक्वल -5। तो जो बचे हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आया 3/2 और -5। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है x² प्लस 17x इसी साइड पे रहेगा जबकि 33 और 4 दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये भी आप देख सकते हैं सिंगल में वैल्यू x² प्लस 2 फार्मूले का आ गया, x a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 2 नहीं है और 17 2 के टेबल में आता भी नहीं, 17 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और 2 नीचे आ जाएगा ताकि 2 2 से कैंसिल आउट हो जाए। चुनाचे हमारे पास b की वैल्यू होगी 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल -33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 289/4। x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, -33 प्लस 289 और 289 में से हम ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 में। 256/4 इज इक्वल टू x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। अब हम दूसरी साइड पे चलेंगे, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इक्वल है 256/4। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स करेंगे, x प्लस 17/2 आ जाएगा इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर है और इसका अंडर रूट ले लेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 256/4 का अंडर रूट ले लेंगे, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2 और ये प्लस माइनस में तो x इज इक्वल टू -17/2 प्लस -16/2। इसको हम दो जगह पे कर लेंगे, x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 16/2, x इज इक्वल टू -17/2 माइनस 16/2। 2 कॉमन ले लेंगे, -17 प्लस 16 -1/2 x की वैल्यू और इधर हो गया 2 कॉमन ले लिया, -17 माइनस 16 x इज इक्वल टू -33 ओवर सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -1/2 और -33/, यही हमारा आंसर। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों में 3x प्लस 1 है, सो हम इसे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाइंग बाय 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, 3x प्लस 1 को हम पहले लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस
यहाँ भी 3x+1 को पहले लिखेंगे और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में चले आप लिख रहे हैं 8/3x प्लस और इज इक्वल टू 3x+1 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 5/3x+1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5। ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आ जाता है। -4 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5। ये दोनों विदाउट एक्स वैल्यूज है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। अब हम विदाउट एक्स वैल्यूज इधर एक साइड पे कर लेते हैं और एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू -4। इधर से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाऊँ। 3x² इधर है, 12x को उधर ले जाएंगे, -12x इज इक्वल टू -4। अब +5 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -5, ये जगह -9 इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। हम इनको वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे। अरेंज का मतलब ये कि अगर इक्वल के इस साइड पे ये और इक्वल के उस साइड पे ये हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैंने ये वाली वैल्यू इधर ले आई और ये वाली वैल्यू इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमें x सिंगुलर चाहिए तो हम इससे करेंगे डिवाइडिंग बाय 3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आता है और ये इम्पोर्टेंट है, सो आप इसकी ज़रूर तैयारी करें। डिवाइड करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब स्टार्ट होगा। x का होल स्क्वायर -2, ये फार्मूले का 2 आगे a की वैल्यू x होगी और ये देखिए 4 है तो 2 2 ज़ा 4, चुनाचे हमें b की वैल्यू पता चल गई कि 2 होनी चाहिए इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आपको इसको सारी वैल्यू को लीनियर में लाना, लीनियर में लाने के बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ से सब्ट्रैक्ट का साइन इसलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट आएगा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स कर लेंगे। अंडर रूट में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू x -2 इज इक्वल टू प्लस -1। इसको हम दो जगह पे कर लेंगे, x -2 इज इक्वल टू 1, x -2 is equal to -1, x is equal to 1 plus 2, x is equal to 3, x is equal to -1 plus 2, x is equal to 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया वो आया 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 10 है और आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका स्क्वायर लेना है। 7 एज इट इज आ जाएगा, x का होल स्क्वायर, ये हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं और ये भी वही है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह x और b की जगह 2a और प्लस b की जगह 2a का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आता होता है, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आता होता है और इम्पोर्टेंट है। 5a को हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 ज़ा 35ax प्लस 23 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 115 a²। ये एज इट इज आ जाएगा 7x² प्लस 4ax प्लस 4a² प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115 a²। अब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x² प्लस 28ax प्लस 28a² प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। इस जगह पे हम a² वाली वैल्यूज को सॉल्व आउट कर लेंगे। a² आ जाएगा,
इज इक्वल टू 35 ax प्लस 115 a स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर की तरफ इस सारी वैल्यूज ले आएंगे। 7x² प्लस 28 ax माइनस 35 ax, ये वैल्यू निकल गई है, इज इक्वल टू 115 a स्क्वायर, और ये 31 कर लीजिएगा माइनस 31 a स्क्वायर। 7x² एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस 7 ax इज इक्वल टू 84 a स्क्वायर। तो हमारे पास 7 की वैल्यू x के साथ 7 आ रहा है, तो हम इसको कर लेंगे डिवाइडेड बाई 7। से हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x² माइनस ax इज इक्वल टू 84 को भी हम 7 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12 a स्क्वायर। अब हम इसको, चूँकि अब हमारे पास लीनियर में आ गई है, अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड ले सकते हैं, और वो हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये 2 फॉर्मूले का आ गया, a की वैल्यू x और b की वैल्यू, b में आप देख सकते हैं सिर्फ a है हमारे पास, जबकि 2 को कैंसिल आउट होना पड़ेगा, तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चुनाचे हमारे पास b की वैल्यू भी a ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर a स्क्वायर प्लस a ओवर 2 होल स्क्वायर। अब हम इसको, इन वैल्यूज को क्लोज कर देंगे, x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये x ये और ये माइनस का साइन इधर से आता है, और a ओवर 2 और इज इक्वल टू 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर आ जाएगा, और x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 a स्क्वायर ओवर 4, टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेंगे, x माइनस a ओवर 2 इज इक्वल टू 7a ओवर 4 सॉरी 2, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट ले लेने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर। अब हम इस वैल्यू को दो जगह कर लेंगे, a प्लस माइनस प्लस 7 ओवर a ओवर 2 और a ओवर 2, a ओवर 2 माइनस 7 a ओवर 2। अब 2 हमने कॉमन ले लिए, ये x की वैल्यू आ रही है, a प्लस 7 ओवर a 8a ओवर 2, तो ये आ जाएगी 4a, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 7a माइनस 6a ओवर 2, और ये 2 3 6 हो जाएगा, तो माइनस 3, यानी सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 4a और माइनस 3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे और इस इल्म के साथ आपको दीन और दुनिया में सरबुलंदी अता करे।